कोरोना का एकदम शीर्ष तक था, सैकड़ों किसानों का मृत्यु हो गया, मगर मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाखों किसानों राष्ट्र राजधानी का 3 जगह में अपने जगह बना के विरोध किया। इसी कौन बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? आज कौन खा रहे? कौन कहा कि विदेश से काला धन वापस ले आएंगे हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपया? कौन बोला था? आप बताइए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया। मोदी जी का क्या आज सफल क्या हुआ? कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक जो चुनावी लोकतंत्र है, इसको दिखाने चाहते हैं कि ये दो व्यक्ति का लड़ाई है। बिजली का दाम क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहे हैं सर? क्योंकि इन लोग बढ़ा रहे हैं और सरकार उसको मदद कर रही है। जो इनका मोनोपोली है, ये 6-8 घराना है, 5-6 घराना है। मैं नहीं, आज जो अर्थशास्त्री है जैसे विराल आचार्य, वो वामपंथी नहीं है, वो दक्षिणपंथी है। वो खुद कह रहे किस तरह से हमारे देश में बड़े बड़े पूंजीपति उनके साथ हमारे देश का राजनेता, उनका जो गठबंधन है, इसको अगर हम कमजोर नहीं कर पाएंगे तो इस देश में जो हिंदुत्व के साथ जो नया जो फासीबाद का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसको हम कमजोर कभी नहीं कर पाएंगे। सर, आप आज जो प्रेस क्लब में मीटिंग्स रखे हैं, इससे सर क्या मैसेज जाता है लोगों में? आप लोगों तक क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? देखिए, आज अगर आम आदमी, आम महिला, आम मर्द, आम नागरिक अगर किस तरह से हमारे देश में बड़े बड़े पूंजीपति उनके साथ हमारे देश का राजनेता, उनका जो गठबंधन है, इसको अगर हम कमजोर नहीं कर पाएंगे तो इस देश में जो हिंदुत्व के साथ जो नया जो फासीबाद का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसको हम कमजोर कभी नहीं कर पाएंगे। रोकना तो एक काम, कमजोर करना भी ये बहुत ही मुश्किल हो है। तो आज का ये अधिवेशन में मेरा उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये जो आप लोग जो यात्रा कर रहे हैं, जनचेतना जो यात्रा हो रहे, ये सारे लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना, उसके साथ राजनेता क्या गठबंधन, और साथ साथ हिंदुत्व और फासीबाद का क्या संपर्क है, क्या गठबंधन है, इसके ऊपर लोगों को समझाना। सर, एक सवाल ले लीजिए। लेकिन सरकार तो कहती है जो हम तो योग्य व्यक्ति को ही अपना संस्था देंगे ना, और वैसे करके प्राइवेटाइजेशन जैसे हो रहा है, जैसे अडानी को दिया जा रहा है, अंबानी को दिया जा रहा है, और सरकार कहती है जो हम योग्य व्यक्ति को दे रहे हैं। ये योग्य व्यक्ति जिसको आप कह रहे हैं योग्य व्यक्ति, नहीं, सरकार कहती है। सरकार को कुछ भी कहने दीजिए ना। हाँ, आज लोग बिजली का कीमत क्यों बढ़ रहा है, बिजली का दाम क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहे हैं सर? क्योंकि इन लोग बढ़ा रहे हैं और सरकार उसको मदद कर रहे है। जो इनका मोनोपोली है, ये 6-8 घराना है, 5-6 घराना है। मैं नहीं, आज जो अर्थशास्त्री है जैसे विराल आचार्य, वो वामपंथी नहीं है, वो दक्षिणपंथी है। वो खुद कह रहे कि इन 5 कॉर्पोरेट घराने के लिए महंगाई बढ़ गया। वो कह रहे कि देखो अब अमेरिका में कैसे ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को तोड़ दिया सरकार ने, कानून बना के। हमारे देश में होगा, समय बताएंगे कि होगा कि नहीं, मगर ये आज दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री इस तरह से सलाह दे रहे हैं। तो भारत सरकार कुछ भी कह सकती है कि ये योग्य है, इसको इसीलिए हम मदद कर रहे हैं। सचमुच क्या है? कोयला खनन, कोयला आयात, बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, समुद्र का, इन सारे संस्थाओं को तो सर प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हो ही गया, कर रहे, क्या हो गया? समुद्र का बंदर, हवाई अड्डा, सेब बोलिए, खाने का तेल बोलिए, सभी तो एक ही घराना चला। लेकिन
लेकिन गांव घर के जो आम लोग होते हैं जो गांवों में रहते हैं वो तो कहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए बेहद अच्छा हो रहा है, हम उनसे बेहतर सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए 84 करोड़ लोगों को राशन दे रहे सरकार। जी हाँ, आज लोग रोजगार के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। तो सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत कुछ कहती है, मगर जो वास्तव है, जो असलियत है, हाँ, वो हमारे देश के आम नागरिक, आम गृहिणी सब जानते हैं। हाँ, और मेरा उम्मीद है हाँ, ये सब सोच समझ के आप किसको वोट देंगे, किस तरह से आप आंदोलन करेंगे, किस तरह से आम आदमी को आप समझाएंगे कि ये कितना बड़ा खतरा है भारतवर्ष और भारतीय लोकतंत्र के ऊपर। ये लोगों को ये यात्रा के माध्यम से और भी लोगों को बताना पड़ेगा क्यों इतना मुश्किल, क्यों इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मगर वास्तव जो है और कुछ है। लेकिन सवाल एक सर और बनता है, जो तमाम राज्यों में मैंने जाके देखा तो वहाँ पे जो वोटर्स होते हैं जो सरकार को वोट करते हैं वो तो कहते हैं हमें हिंदुत्व के नाम पे वोट करना है, हमें हिंदुओं की सरकार चाहिए। चाहते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति चाहते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कितना फीसदी वोट मिला? 38। जी हाँ, एनडीए को भी और कुछ मिला, समझ लीजिए 40-45। इसका मतलब क्या है? 55%, 60% लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को वोट नहीं दिए। अलग बात है कि ये वोट काटा, एक दूसरे को काटा। आज सरकार क्यों इतने डरे हुए हैं? क्योंकि इंडिया का गठबंधन बना। तो देखिए, लोग कुछ भी कह सकते हैं, मगर आज ये जो राजनीतिक दल 38% वोट, जो गठबंधन 42-45% वोट से सत्ते में है, वो कह रहे हैं हम पूरा भारतवर्ष का नागरिक हमें वोट दे रहे हैं। ये सच नहीं है। ये लेकिन एक मिनट, मोदी जी का क्या आज सफल क्या हुआ? कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक, जो चुनावी लोकतंत्र है, इसको दिखाने चाहते हैं कि ये दो व्यक्ति का लड़ाई है। हम तो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं है ना, ये और कुछ है। और इसीलिए आप हिंदुत्व कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, शमशान घाट कब्रिस्तान कर रहे हैं। आप बेरोजगारी, महंगाई सब भूल गया, लोगों का शिक्षा, लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं रहा। मेरा कहना और कुछ है। एक चीज़ और मैं कह के मेरा बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार कुछ भी कह सकती है, जो सत्य में है वो राजनेता कुछ भी कह सकते हैं। आप बार बार लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, झूठ बोलते। कौन बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? आज कौन खा रहे हैं? कौन कहा कि विदेश से काला धन वापस ले आएंगे हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपया? कौन बोला था? आप बताइए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया। नहीं, बाद में गृह मंत्री जी बोले भी है, जो तो ये चुनाव जीतने के लिए स्टंट था। बस ठीक है, कितने बार वो स्टंट काम करेगा समय बताएंगे, समय बताएंगे। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, क्या होगा चुनाव में समय बताएंगे। अगर आम आदमी, आम गृहिणी, आम युवाओं ये बात नहीं समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझे। ये आपका जो दर्शक है उनको मैं बोल रहा हूँ, आप समझते हैं? आप समझते हैं क्यों कृषि कानून वापस लेना पड़ा? क्या? आप क्यों? क्योंकि ये हमारे किसान के हित में नहीं था। मोदी जी का सरकार ये वापस लेना पड़ेगा। ये कृषि कानून अंबानी अडानी के खिलाफ था। कोरोना का एकदम शीर्ष तक था, सैकड़ों किसानों का मृत्यु हो गया, मगर मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाखों किसानों राष्ट्र राजधानी का 3 जगह में अपने जगह बना के विरोध किया। इसीलिए उनको वापस। मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं कि हमारे कृषि भाई बंधु ठीक तरह से नहीं समझा। सर एक सवाल ले लीजिए, गृह मंत्री जी बोलते हैं चुनावी मंच से जो हमें एक बार और सत्ता में लाइए, हम बारी बारी से रामलला का दर्शन कराते जाएंगे आप सभी लोगों को। बोलने दीजिए। 22 जनवरी
राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उससे पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, समय बताइए। अमित शाह जी ने कहा ना, हमने कर्नाटक भारी बहुमत में हम जीतेंगे। मोदी जी ने कहा ना बंगाल में, दीदी दीदी के बारे में क्या बोला था, क्या हुआ दीदी ओ बंगाल, दीदी ओ दीदी, बंगाल में क्या हुआ ना। तो देखिए हमारे देश के लोग समझदार हैं, मेरा उम्मीद है कि वो सोच समझ के इसको वोट देंगे या नहीं देंगे, सोच समझ के करेंगे। आपके माध्यम से, आपके टीवी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को समझाइए, ये वास्तव है, ये असली मुद्दा है। यूपी का जो सीएम है वो कहते हैं जो अब दुनिया भर के लोग हमारे राज्य में आएंगे नौकरी लेने के लिए। नौकरी मिला उन लोग को, आया। लेकिन तमाम अरे ये वादा कुछ भी लोग कह सकते हैं, ये वादा क्या सच है या झूठ है? कितना नौकरी आया है उत्तर प्रदेश में, कितने युवाओं के लिए कितना नया नौकरी मिला। हम लाएंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे। कौन कहा था अच्छे दिन ले आएंगे? आप आम आदमी से पूछ लीजिए, अच्छे दिन आया कि नहीं? ठीक है जी, राम मंदिर बन रहा है, अच्छा दिन नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।